बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आप सबका क्या हाल है? सब खैर खैरियत से होंगे। थैंक यू सो मच। एंड मिल्क प्लीज़। ये देखो जी, ये हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाती है माशाल्लाह। ये सारा कुछ टेबल सेट करके रखा हुआ है उसने, और अभी अंडे बना रही है और वो ब्रेड बना रही है, टोस्ट। Thank you so much. No, it's all right. Thank you so much. Spoon. इतनी थक गए हैं और आज बारिश भी लगी हुई है बाहर बहुत ज़्यादा, और सर्दी भी है यहाँ पे आज। पता नहीं, या तो मुझे सर्दी लग रही है कि मैं तबीयत ज़रा ठीक नहीं है, सुबह का टाइम है ना, तो इसलिए हैं। आज अंडा बना रही है, ये देखें, और उधर ब्रेड बना रही है। और मैंने कहा पहले मैं ज़रा गरम गरम चाय पी लूँ, फिर मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। Yes, thank you. This is only egg. Okay, okay, bas one more. That's it. And give me butter Okay. and put it there. That's it. Okay, Everybody is going. Okay, I will make more. Okay, okay. And give me butter, please. Okay. No, yesterday's big butter. Big Yeah. butter. Okay, Yeah. I buy this. Okay, 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 okay. But it's okay. I put in on. You put Yeah. everything. I Okay. don't know that. Very nice. वो उसने ये देखो, ये ब्रेकफास्ट हो रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा फ्रेश फ्रेश गरम गरम ब्रेकफास्ट बना रही है। तो उसको बोलो चाय और दे दे मुझे। Can we have one more cup of tea, please? 2 cups of tea. Okay. Yeah. You know, I have trouble. अंडा बनाया होगा। Can I have a cheese triangle? The bread is सारे आ गए हैं जी। ब्रेकफास्ट और अभी वो आ गई हैं, काम कर रही हैं, किचन साफ कर रही हैं। कर लेती। अच्छा जी, ये भी जा रहे हैं अंदर, ब्रेकफास्ट कर लिया। ये जी हमारा बेडरूम था, और ये बेड है, ज़रा मेसी है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। आज बारिश लगी हुई है, ये देखें, और थोड़ा ठंडी है। और वो जो ऊपर पहाड़ है ना, उनके ऊपर ना बर्फ़ पड़ी हुई थी। जब हम कल आ रहे थे तो पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई थी सारे। तो इधर तो बोलते हैं ठीक है, पर 2 हफ्ते पहले बोलते हैं इधर भी बर्फ़ पड़ी हुई थी इस तरह। ये जी हमारा चेंजिंग रूम, ये देखे कपड़े पड़े हुए हैं हमारे। आज जी मैंने कौन से कपड़े पहने हैं, ये इधर है इस हुए में। ये मैं आज सूट पहन रही हूँ, ब्लू वाला, इंशाल्लाह। कल मैंने ये पहने थे पिंक वाले, और आज ये पहन रही हूँ। ये जी आज हमने कपड़े पहने हैं, अभी चलते हैं बाहर। ओए होए होए, ठंडी हवा आज, और बस ये कॉटन के कपड़े पहन लिए हैं। किधर है गाड़ी? आ गई है। अच्छा, बस सब रेडी हो रहे हैं। आज तो बिल्कुल नहीं दिल कर रहा था जाने का, इसलिए कि इतने टायर्ड थे, पर बोलते हैं कि आज लास्ट डे है, फिर कल फ्राइडे है ना, जुम्मा शुमा पढ़ेंगे, और सैटरडे फिर छुट्टी है, कहीं भी नहीं जाएंगे, घर में अपना रेस्ट करेंगे और अपने शॉपिंग वगैरह करेंगे इस तरह।
तो आज लास्ट है ये इधर लेके जाने का। तो मैंने कहा कल हम गए थे, इतना अच्छा लगा था, चलो फिर 2 गोलियां खाई पैरास्टामोल की और चल पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह ये बस आ गई है। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, ये बोट एरिया में आ गए हैं जी। वही बारिश भी लगी हुई है और सर्दी भी होगी, पता नहीं क्या होगा अब। चलो। So we're going to go to the lake. Konyit's about an hour away, and have a short boat ride. We're just checking the weather conditions, but it seems to be okay now. So inshallah it'll be fine there. So we'll have a little boat ride, very pleasant, nice scenery, and then we'll take it from there inshallah. I'll pass the mic over to Naima. Oh. Assalamu alaikum everybody and good morning. Hope you all had a good evening. Mashallah, I heard some feedback about the coffee shop, alhamdulillah. So I'm glad you all enjoyed that. These spontaneous moments are the best moments. Because even if there wasn't a phone inside, because Ramida came home and I asked her, did you take any videos? She said no. I thought, you know what, subhanallah, when we were students and we used to travel all around the globe, everywhere with our teachers, we would never ever see a phone in sight, and they would always say that these memories are for the heart. You know, you have them in the heart and they stay there forever. And then you think about them all the time, and you'll always remember, oh, remember that time we went shopping but everything was closed. And so we decided to stay in a coffee shop and read some qasidas, mashallah. So alhamdulillah that Allah has allowed us to gather together. And inshallah, I know we've got a bit of a long journey, so I just thought that I would just share some words of wisdom, or some words of advice, inshallah, for all of us, for myself and for everyone else as well. So alhamdulillah, it's our fourth day today. So, you know, mashallah, we've been together for some days, and you know, generally when we look at the sunnah of the Prophet ﷺ, you know, it mentions time and time again that 3 days, the importance of 3 days. When it comes to forgiveness, the 3 days are mentioned. When it comes to, you know, the barakah of eating anything, the number 3 is mentioned again. This is because the Prophet ﷺ actually said that, you know, the odd number is actually a blessing, because Allah is one and loves everything in one, you know. So I know we're talking about 3, but this is why in the Islamic understanding we always do things in odd numbers. You know, when we take a date, we take 1 date or 3 dates or 5 dates or 7 days, you know. So alhamdulillah, it's been 3 days now, so our odd numbers have been completed. And in these 3 days, like, I want you all to kind of reflect on the days and how they have been. We've had some highs, we've had some lows, but alhamdulillah, this is all part of the package, you know. And this is what makes these journeys special, because and nothing is perfect. And I mentioned this to you all when we had our class, is that Allah doesn't want perfection, but Allah wants those who try, right? So even if these 3 days for some of you may have been amazing, you may think day 1 was amazing, day 2 was beautiful, day 3 was even better, which is alhamdulillah, which is good. Some of you may think, oh well, day 1 we were all on a high, day 2 we got a you know, midway, and then day 3 was a bit, oh, what's going on here? But alhamdulillah, through all of these ups and downs, Allah subhanahu wa ta'ala sees our intentions and our niyyah and what we're striving to become. Now remember, at the start we talked about, you know, what we want to, like, our intentions of what we want from this retreat. So I want you to keep those intentions close to you, because it's not about us. Sometimes we may be in a place where we're not very happy, or we're not very we don't want to be there. We want to be doing something else, we want to be experiencing something else, but we always remind ourselves that our intentions will always be towards God. So I want you all to reflect on the 3 days that we've had so far, and I want you to kind of think in your minds, is your intention still there that we talked about on the very first day?
or did you have the intention with you and it's kind of got lost? And if it has, today's your chance, alhamdulillah, whilst we are traveling, to bring that intention back to our hearts and back to connect ourselves to those intentions, inshallah. So, you know, I know you all noted them down on your phones, or you mentally made like a memory of them. So just for a couple of minutes, inshallah, just think about those intentions. Because as travelers, you know, as musafir, you know, in the deen, in our sharia, in the religion of our beautiful Islam, you know, the musafir, Allah subhanahu wa ta'ala is very lenient with the musafir, with the traveler. And you know, when people say, oh, who is considered a traveler? Basically, if you look at the literal sense of a traveler is someone who travels more than 57 miles from your home, your town, or your what we call what's an asal, right? The place you live. From there, traveling 57 miles, you become automatically a traveler. So of course we are travelers, right? Because we've traveled all the way to Bosnia from far away. So, you know, musafir, those who are on a travel, Allah subhanahu wa ta'ala grants them a lot of leniency when it comes to the deen. There's a lot of leniency, like for example in prayer, right, in salah. For those of you that don't know, when you're a traveler, you can shorten your prayers. So you pray what we call the qasr salah. When you are fasting, I know it's not Ramadan, but if you're in the month of Ramadan, you, for a traveler, they actually have a choice. If they wish to fast, they can. If they wish to leave the fasting, they can leave it as well, right? Even in like jama'ah, you know, for men, it is a wajib for men to stand in jama'ah, you know, with the imam in the masjid. But when you are a traveler, again, you have a choice. If you want to stand in jama'ah, you can, or you can pray alone. Another leniency we have is like, you know, your wudu and your the khufayn. I don't know if any of you guys know what khufayn are, but they are these special types of socks that you can wear. And as a traveler, you can wear those socks up to three days and 3 nights, right? So we see that subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala grants us a lot of leniency when we become travelers. And you know, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he said in a statement that, you know, in this world that we are in this dunya, we should live in this dunya as though we are travelers. And that's it. So we should live in a way, if we see the morning, we shouldn't wait till the evening to think that we will survive till the evening. And if we do make it to the evening, we shouldn't sleep or think to ourselves that we'll make it to the morning. So we're basically kind of living on edge every single day. And why did he say to us to be in this dunya as a traveler? Because he said that a traveler, like now when we came to Bosnia, for those of us that came from the UK, we had a certain luggage limit, right? Some of us had 10 kg, some booked in 20, some didn't even do that and just had backpacks, right? So we had to really think about what we're going to bring with us. We couldn't be like, you know what, just throw everything in there that we have, all our makeup, all of our clothes and all of shoes and bags and everything. We didn't do that because we didn't have enough space. Because we're travelers. Travels don't get attached. Now we are in Bosnia, we will not become attached to this place because we know we're not going to stay here forever, we will be leaving soon. And that's what it means to be a traveler, is that when you go to places in this dunya, you don't become attached. And this is why the Prophet ﷺ has told us that when we are living in this world, we have to live like this. Not get attached to people, not get attached to time, not get attached to memories, not get attached to moments, because when we do, we find our life very difficult. And one of the most hardest of pains and griefs that a person goes through is the loss of a person. And why does a person struggle with losing like a mother or a father or a child or a husband or a best friend or a cousin or an uncle or an auntie? When we lose someone that is very, very close to our heart, why do we struggle? Because we are attached. A mother who loses her child, she has brought that child up from little ages to the age of 30, 40, 50, 60, and then now that child is gone. So that mother, her heart is attached to that child, and now she feels that grief because that child is no longer there. This is because of attachments and feelings, and in human nature this is normal. Alhamdulillah, this is how Allah has created us, to feel attachment and to feel emotionally close to things. However,
the Prophet ﷺ says that we have to train our heart and mind in such a way that we live in this dunya as though nothing in this dunya is ours, and everything that we are given in this dunya is an amana. It's a trust. Our bodies are a trust, our friends are a trust, our families are trusts, our husbands, they are trusts, our children, they are trusts. All of these things are an amana. Even things like our eyes and our ears and our tongue and our hands and feet, this is an amana from Allah. Allah has given us this trust. If Allah wants, He can take it away within moments. Allah doesn't need to ask anyone. So when the Prophet ﷺ says that be in this world as though you are a traveler, it means that you have this understanding that everything that I have and everything that I own is an amana from Allah. And this takes us back to my lessons that I am teaching you, inshallah, throughout the couple of days that we've got left, is that when we trust Allah in everything and we remind ourselves that everything is an amana, this makes us more God aware. Because now we think of Allah in everything. Like yesterday, subhanallah, when we went to the the Sufi, the Dervish house in Lagaya, yeah. When we went there yesterday, how beautiful was that place? And you know, when I was going through the house, I was thinking, looking out the windows, thinking, this is now touristy, right? There's loads of tourist things around, there's restaurants. But in that time, it probably was not like this. It was like proper old school, like, you know, when you go to like the caves and the homes that are just built within the mountains. And just imagine this man, how he was living and how he was away in a khalwa. Because that was basically like a khalwa, like a seclusion. You know, like the Prophet Muhammad ﷺ would go away in khalwa to kind of recollect himself and recollect his thoughts and his mind. And this is why he was secluded in the cave of Hira, you know, where the first revelation of the Quran came. So, you know, when you go to these places, always try to think of, subhanallah. I know many people, when they were going through the house that were non-Muslim, they were just kind of looking around thinking, oh, right, this is pretty, oh yeah, it's old school, oh, look at the views, and then they just left, took pictures and they left. But for us, as Muslims, it's a lot deeper. Because we think of the spirituality that's attached to these places. And we think about that dervish man who went there, and how much ibadah. And you know how the sister yesterday, she was telling us about the dhikr room, where they would sit and do dhikr. And you know, when I walked through that home, I felt the barakah there. Not just from the beauty of the scenery, but also from the beauty of the home. And I don't know if all of you saw the graves that were there as well. There was 2 graves that were situated. One grave was of the man, and there was another grave, I think, of his helper or his friend. So, you know, these places, they hold a lot more importance to us because we attach it to the spirituality side of things. So even today, I know we're going on a boat ride, and I know everyone's excited for the boat ride, everyone's excited for the waterfall, but we need to think of this as the beautiful creation of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran, He says, if you want to find Allah and you want to see Allah, you need to look for the signs of God. And you know, the signs of God are everywhere. Even if you look out the bus right now, out the windows, this scenery that you see around you, this is a sign. These are the signs of Allah. You know, meeting people, these are signs of Allah. Going to these areas where natural waterfalls are, water is, these are all signs of Allah subhanahu wa ta'ala. And when you see these signs, you should be thinking of, subhanallah, if this is this beautiful, can you imagine how beautiful Allah subhanahu wa ta'ala is? Subhanallah, it's just, it blows your mind to think that we are stood in such a beautiful place, looking at beautiful things. And can you imagine on that day when we are standing at the doors of Jannah, and Allah subhanahu wa ta'ala says to us, as in Surah Yasin it mentions, Salam be upon you, you may enter. You know, this is a word from your merciful Lord, Salam be upon you. So can you imagine when you look at the beauty that we have around us, and we think if we're so engrossed and so happy and peaceful when looking at this beauty, can you imagine that moment when we meet our beloved Allah subhanahu wa ta'ala, our majestic Lord, and our beloved Rasul sallallahu alayhi wasallam, and how much happiness and peace we will feel in our hearts. And you know, remember, and Sister Ustada Naima, she did the grounding with us. And you know, when she started the grounding, you know, afterwards when I was reflecting on
what she had done with us. You know, in the evening when I was thinking about it, because that day, subhanallah, something just, I think, not just myself, but I think many of us needed that moment where we were just laying there and looking and closing our eyes. And, you know, I was thinking about everything that she mentioned. And you know when she said, I want you to look towards, you feel a man comes towards you, and that man is the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It's like shivers were going down my spine, thinking, because I was actually imagining it. I felt like I was physically there. Obviously, we can't picture the Prophet sallallahu alaihi wasallam because we have no images or pictures, but I felt his presence. And when we were in that park and we looked at everything, how amazed were we? And throughout the whole, after doing that session with Ustada Naima and then going around the park, it just felt amazing because we felt so happy and light. We felt like a burden was taken off our shoulders. And this is how you should feel, ladies, because every day, because the Prophet sallallahu alaihi wasallam and Allah subhanahu wa ta'ala, you know, they are a part of us. They are in our hearts. So we should be feeling like this every day. And I know as humans, like we talked about the qalb, it does change, the emotions change. But again, if we was to always connect ourselves back to Allah, we will feel this. And subhanallah, I know we've only had one session, but inshallah we will, you know, have more time to, you know, have moments like this. And we felt the sukoon within it and the peace within it. Being a traveler, everything that you learn from this travel, you take it back with you. And one thing that I feel in these last 3 days that I will never forget is that grounding session that we had, subhanallah. It was absolutely amazing, and I'm sure many of you will agree with me when I say this, that it was something that was very well needed on the day one of this tour, mashallah. So alhamdulillah, as we are traveling, ladies, now, and we've got a bit of travel ahead of us towards the waterfalls, I want you all to kind of to kind of come back, you know, and recollect yourself and kind of revise over in your mind what you want to take from this retreat, inshallah. And hopefully when we get to the boat ride, Ustada Naima is going to actually do a short talk for us whilst we're together on the boat. ये बोट एरिया में आ गए हैं जी, वही बारिश भी लगी हुई है और सर्दी भी होगी, पता नहीं क्या होगा अब। चलो, ये सीढ़ियाँ जी, सीढ़ियों से नीचे जा रहे हैं और ये देखें आज पानी के पास जा रहे हैं फिर, माशाल्लाह फिर ये वालेकुम सलाम। ये सारे आ रहे हैं। ये बोट हैं, सारे इसी में बैठेंगे एक में, और ये सारी गर्ल्स आ रही हैं ऊपर से। कल इतनी गर्मी थी और मौसम बहुत गर्म था और आज ठंडा ठंडा है। ये बोट है, अल्लाह पता नहीं कैसे बैठाएगा अब। हाँ, बिस्मिल्लाह। ये जी वही कड़क कड़क की ना हो जाए। बिस्मिल्लाह। हाँ बिल्कुल, ये स्लिपरी भी हो सकता है। ये आ गया जी हमारी बोट। वाह, चाय पी देंगे। चलो इधर बैठ जाते हैं, आप भी बैठ जाओ। चलो कोई बात नहीं, इधर बैठ जाओ। ठीक है ठीक है, इधर ठीक है। ये देखें जी, वाह, पानी के पास आ गया और पानी इस तरह ग्रीन ग्रीन और जिस तरह टर्कवाइज होता है, साफ सुथरा पानी है माशाल्लाह जी। ये कॉफ़ी, थैंक यू सो मच। ये कॉफ़ी आ गया जी, क्या गरम गरम साथ कॉफ़ी पिए और नज़ारे करेंगे हम। हमारे आ गए स्नैक,
और ये वाटर, बिस्किट और ये है कॉफ़ी। ये अभी हम खाएंगे, इधर समुंदर की सैर करेंगे और ये खाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सहबिहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम। وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي of your أهل البيت to follow them is no mistake. So here we are on Dinul Haq, and leading us is the chosen one. We send salam and salawat on your beloved Habib Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. He could have been as royalty. Truly Muhammad is the King of Kings. Labbaik Allahumma labbaik. He truly lived for Allah's sake. So here we are on Dinul Haq, and leading us is the chosen one. We send salam and salawat on your beloved Habib Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oh beloved Muhammad, sent as a mercy to all the world, to dream of you, to see your face. We pray each day to receive your grace. माशाल्लाह जितना अच्छा लग रहा था वो सलवात पढ़ रहे थे दूर शरीफ और नींद आ गई थी। और ये फिर अभी और चाय ले ली है जी, कॉफ़ी, और साथ समुंदर का मज़े ले रहे हैं और साथ दूर शरीफ पढ़ रहे हैं और साथ जी ये कॉफ़ी पी जा रही है और बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह जी माशाल्लाह। So a lot of people who have gone through chronic stress,
sleep throughout the night. माशाल्लाह जी अभी इस तरफ से थोड़ी सी धूप निकल रही है और ये 1 घंटे का पूरा ट्रिप था तो आधा घंटा गुजर गया और आधा घंटा रह गया अभी वापस की तरफ जा रहे हैं It means you'll know there's too much. माशाल्लाह जी बहुत अच्छा लग रहा है And huge as mountains, we will cause them to turn to dust. And we will make the entire earth flat. So, because we're so surrounded around mountains right now, just imagine, subhanAllah, you know, yesterday when we were stood next to that mountain, how insignificant did we feel when we were stood next to that mountain? It was huge. And on that day of Qiyamah, every single thing that we see right now, all of these mountains that will take so many days and years and months to, bring to dust, Allah, within a moment, He will say, Kun fayakun. Allah will say, be, and the entire earth will become whatever He wants it to be, subhanAllah. So as majestic and as beautiful the scenery is, it reminds us of the power and the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala. That Allah, when He wishes and when He wants to do something, He will do it. So there's nothing beyond Allah's power. So, just continuing on from Sada Naima, we can trust Allah in what He has planned for us. وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم माशाल्लाह जी माशाल्लाह अभी हम पहुंच रहे हैं बिल्कुल ये इधर Just been told when we are embarking off the boat, we don't all have to get up at once. Maybe the people closest from the back just get up and अभी बस पहुंच गए हैं 1 घंटे का पूरा घूमना था हमने और ठंडा था थोड़ा और पानी बिल्कुल साफ सुथरा ग्रीन Also balance it out so we don't all leave from this side in one go. अभी ये सारे आधे ऊपर बैठे हैं आधे नीचे बैठे हैं गर्ल्स सारी आधी ऊपर बैठी हुई हैं आधी नीचे वो बंदे उधर बैठे हुए हैं फिशिंग कर रहे हैं फिश पकड़े हैं देखो बिस्मिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा इट्स नाइस वेरी नाइस ओए होए होए शुक्र है धूप लगी है हाँ उधर अंदर तो उस वक्त इतनी धूप नहीं थी सारे यार आज ये सारे पहाड़ है ना काट के और ये बनाए हुए हैं इन्होंने अब वो ऊपर जाएंगे बस हमारा इंतज़ार कर रही है We go about 10 minutes away from here to a small restaurant cafe with a nice view and have a quick break, some maybe tea, coffee, dessert. ओके हाँ विंडो के साथ फिर बाद में हाँ विंडो के साथ वाह जी वाह क्या बात है हाँ इधर बैठ जाते हैं सारे हम फिटा यही समुद्र में हम गए थे क्या ऑरेंज जूस ये क्या ये जी ऑरेंज जूस फ्रेश वाला ले लिया और ये बस हॉट चॉकलेट पी रहे हैं ये फर्स्ट टी और कॉफ़ी पी है सब ने जी सब टी और कॉफ़ी पी रहे हैं माशाल्लाह जी नाइस एंजॉय कर रहे हैं वेदर भी और अभी जा रहे हैं कोच में ये बिस्किट में ले लो जब हम बोट में बैठे थे उधर क्लाउडी था जी और अभी माशाल्लाह इतना नाइस धूप निकला है और ये बड़े मज़े की बात है ये क्या बन रहा है अल्लाह 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 पूरा रोस्ट बन रहा है वाह जी वाह क्या बात है ये तो पूरा रोस्ट लगा हुआ है ये देखें जी क्या बात है ये पूरा लम बन रहा है लम
ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये भी लगा दिया ना, और मेरे ख्याल 2-3 घंटे में बन जाएगा। वो पूरी उसकी सीढ़ी भी है, ये देखें, आंखें भी बनी हुई हैं, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। जिधर भी हम जाते हैं तो बस ये रोड जो है ना समुंदर के किनारे किनारे, ये देखें जी, ये सारा समुंदर है नीचे, और इसके किनारे किनारे जो रोड बने हुए हैं, ये देखें बिल्कुल। और इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। मैं बहुत सारे मुल्कों में गई हूँ, पर इस मुल्क ने तो हमारा दिल ही जीत लिया। ये देखें, दिल करता है बस इधर ही रह जाए, इधर ही घर ले लें। तो इधर भी टर्की गई हूँ, और भी उधर भी समुंदर है, सब कुछ है। वो उधर गए हैं, मोरक्को गए हैं, एवरीवेयर गए हैं। पर ये जो इसका पानी है, और ये पहाड़ों की खूबसूरती, पानी की खूबसूरती, और यहाँ के दरख्त देखें, पूरे पहाड़ दरख्तों से भरे हुए हैं, और साथ साथ ये बंदे रह रहे हैं, और इतना अच्छा लगता है। और पानी जब मैंने यहाँ पे देखा, मैंने सारी जगह देखा है पानी, कहीं इतना साफ़ सुथरा नहीं होता है, पर यहाँ तो इस तरह पानी था, चमक रहा था, क्रिस्टल साफ सुथरा, और इतना ठंडा पानी था, इतना ठंडा पानी था कि हाथ भी ठर जाते। हमने एक वीडियो मैंने पीछे लगाई हुई है, ये 2-3 दिन पहले, तो इतना ठंडा पानी था, जब हम पाँव बीच में डाल रहे थे, हाथ डाल रहे थे, कि इस तरह ना ये पानी बर्फ़ की तरह है। जो होता है ना कई जगह हो पानी जो चलो जी थोड़ा सा गर्म हो गया है, ये इस तरह गर्मी है, पर नहीं, इस तरह आ रहा है कि जैसा बर्फ़ का पानी आ रहा है। कि कहते हैं कि यहाँ जो पहाड़ों के अंदर से पानी आता है, ये चश्मों का पानी है, और ये बारिश का पानी है। ये जिधर भी ये दरिया है ना, सारे यही पानी इस्तेमाल करते हैं, घरों में सारा पीने में इस्तेमाल यही पानी होता है। तो बोलते हैं इस पानी में शफा है, माशाल्लाह जी। मैं तो पी रही हूँ पानी, वज़ू भी कर रहे हैं हम इसी पानी से, ठंडा ठार पानी है, माशाल्लाह जी। बहुत अच्छा पानी लगा हमें, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी। हम पाकिस्तान गए, कराची में देखें कितना बड़ा समुंदर है, कोई हवा नहीं, कोई गंदा पानी, और सारा इस तरह। और यहाँ तो पानी माशाल्लाह जी साफ, जिधर भी ये बीच जा रही है, ये मतलब दरिया जा रहा है, समुंदर जा रहा है, साफ सुथरा पानी है। और पास बैठो, इतनी ठंडी, ज़ाहिर है पानी जो ठंडा है, ये देखें बिल्कुल पानी, और इतना अच्छा लग। ये तो इतना बड़ा समुंदर है, ये देखें जी। यहाँ तो बिल्कुल हर जगह जो है ना पानी है, हर साइड पे पानी है। होता है ना कि कई एरिया में चलो जी पानी है, इस तरफ नहीं है, जिधर से गुजरेंगे साथ रोड बनी होगी, थोड़ा सा ड्राई एरिया, और सारा पानी है। ये देखें, ये बोस्निया की ये खूबसूरती है, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। जब मेरी बेटी ने मुझे बोला कि हम बोस्निया जाएंगे ना, टूर, इस्लामिक टूर होते हैं हमारे घर में जो है ना, जब हम अपने विलाज में जाते हैं, उधर जी क्लासों के भी टाइम होते हैं, साथ बच्चियां पढ़ी भी होती हैं, और उसके बाद ज़ाहिर है फिर पूरा दिन होता है। तो उस वक्त ये हमारी बस है, टूर गाइड है, ये माशाल्लाह टीचरें हैं, तो ये सारी मिल के इनको लड़कियों को पढ़ाती भी हैं, सिखाती भी हैं, कुछ सीखने के लिए आई हुई हैं, इस तरह रिलैक्सिंग के लिए आई हुई। रिलैक्स ये जो चीज़ें देखते हैं, दीन भी सीख रहे हैं, साथ हम नाते भी पढ़ रहे हैं, उससे फिर हमें इतना अच्छा लगता है। अभी हम जब बोट में थे तो पानी ठंडा ठंडा, ठंडी ठंडी हवा, और साथ वो दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, और इस तरह पता चल रहा है कि वो अल्लाह जी हमें लोरी दे रहे हैं। इस तरह आंखें मैंने बंद की, मेरी आंखें, नींद आ गई मुझे, इतना मतलब मुझे सुकून मिला। वो दुरूद शरीफ पढ़ती हो ना, जैसे इस तरह अल्लाह की कुदरत है ना जी। जहाँ भी जाएं आप नमाज पढ़ें, नफल पढ़ें, वो आपकी जो गवाही हो जाएगी ना जब क़यामत वाले दिन, कि आपने इस जगह पे बैठ के नफल पढ़े हैं, इस जगह पे बैठ के आपने दुआ पढ़ी है, नमाज पढ़ी है, इस जगह पे बैठ के आपने दुरूद शरीफ पढ़ा है, वो जगह फिर हमारे लिए गवाह बन जाती है। तो जिधर भी आपको चांस मिले आप लाजमी जाके बैठे। अभी हमारे नसीब में ये हुआ जी, देखें हर जगह हम ये पढ़ रहे हैं, अल्लाह का नाम ले रहे हैं, नाते पढ़ रहे हैं, और सारे माशाल्लाह बड़े पसंद करें। ये देखें कितना बड़ा समुंदर है, अब अल्लाह अकबर। समुंदर मैंने हर जगह देखे, जो भी कंट्री में जाएंगे पानी तो होगा, पर ये वाला जो पानी है ना, ये नहीं मिलेगा कहीं।
ये बहुत डिफरेंट पानी है माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह पाक हमें इधर लेके आए हैं। इस जगह पे हम आए हैं, शहीद जितने शहीद हुए हैं उसको बरसात में भी गए हैं। और माशाल्लाह जी जितनी मैं वीडियोस लगा रही हूँ इधर बोजनिया की, हर दिन का एक टूर होता है, आप लाजमी देखें और अपनी दुआओं में याद रखें। इतना अच्छा मतलब सब के कमेंट्स आते हैं और मेरा हौसला अफजाई हो जाता है। आप लाइक करते हैं बटन, वीडियोस देखते हैं तो मैं खुशी से फिर और वीडियो बनाती हूँ। अगर आप मेरा साथ ना देते तो मैं कैसे बना सकती। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जितना शुक्रिया करूँ कम है कि मुझ मस्कीन को भी कोई लाइक कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप हमारे अभी यूट्यूब फैमिली बन गए हैं। हम सारे एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे। जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह पाक हमारे जो है ना भी दुआएं सुनते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। इधर आ गए हैं, अभी बस से उतर रहे हैं तो फिर आगे का हालात मैं आपको बताती हूँ क्या होएगा। माशाल्लाह जी अभी जो है ना बाहर आज इधर सर्दी है तो बस कोच से उतरे हैं तो आ गए इधर रेस्टोरेंट पे। जब इधर पीछे गुजरे थे रेस्टोरेंट में, उधर कॉफ़ी शफ़ी जूस पिया था और अभी हम इधर खाना खाएंगे। माशाल्लाह जी बहुत अच्छा। सबके जी खाने आ रहे हैं अपनी अपनी पसंद का, सब ने खाना मंगाया है और सारे वो खाना खा रहे हैं। अभी ढूंढ रहे हैं क्या क्या किस किस का है। तो माशाल्लाह जी वेरी नाइस रेस्टोरेंट। ओह थैंक यू। ये क्या है? चावल है, चावल चिकन वेजिटेबल पता नहीं क्या है जी। आ गया बस देखते हैं क्या है। ये जी ऑयली बोल है, अभी थोड़ा सा डाल के इसको खाते हैं। ये आ गया जी Really excited. ये देखें जी पिज़्ज़ा आ गया। नहीं बात सुनो, वो उससे पूछो कोई सैलड नहीं दे है। सैलड है। See, am I down for margarita? Okay, so let's change it. I knew I was down for margarita because I changed it last minute, but I wasn't sure. अच्छा वो भी ले लो। ये देखें जी सैलड आ गया, मिक्स बॉल। सैलड ना हो तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। माशाल्लाह सैलड और चटनी मेरी कमज़ोरी है, पर चटनी तो इधर नहीं मिल रही है। और काली मिर्ची और सोल्ट डालूंगी। माशाल्लाह वेरी नाइस। अभी जा रहे हैं जी शॉपिंग और बस सब ने खाना शाना खा लिया। फिर 2 घंटे के बाद घूमेंगे, फिर कॉफ़ी शॉफ़ी पियेंगे, फिर घर चले जाएंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छा। ये देखें जी क्या बना हुआ है सजावट। ये छिपकलियाँ क्यों बनाई हुई हैं इसने? ये देखें छिपकलियाँ बनी हुई हैं इसके ऊपर, पता नहीं क्या राज है इसमें छिपकलियों का। वो देखो जी ये देखें जी प्रॉपर लेदर के बैग। वाह माशाल्लाह कितने नाइस बने हुए हैं, वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। It was the subject of our and your family has got long tradition and connection with the Sufi community. Yes, that's what I was mentioning them. ये देखें जी क्या बात है माशाल्लाह। Okay, mashallah. Strange world वेरी नाइस। in the middle of Bosnia as well. ये भी अच्छा है। ये जो शॉप थी ना जिधर मैं गई थी अभी, ये लेडी डियाना के लिए इन्होंने बैग बनाया था।
इतने एक्सपेंसिव है। सबसे जो सस्ता वाला बैग है वो है 1 लाख का पाकिस्तान का, उससे थोड़ा सा ऊपर 2 लाख का और 3 लाख का छोटे छोटे बैग। वाह क्या बात है। ये देखें जी माशाल्लाह, ये कब्रिस्तान है इनका और ये मस्जिद है। इधर अभी हम असर की नमाज़ पढ़ रहे हैं। ज़ोर की पड़ी थी, वो उधर रेस्टोरेंट में थे दिन को। और ये देखिए पानी भी है ठंडा ठंडा, वही चश्मों का। अच्छा इधर दरवाज़ा बंद है, ये नमाज के टाइम खुलता होगा ना, तो अभी इस तरह बैठ के नमाज़ पढ़ सकते हैं। ओह अच्छा, अभी जी ये ज़ोर पढ़ रहे हैं, कहते हैं कि हाफ एन आवर है अभी असर का। अभी असर का टाइम नहीं हुआ, तो ज़ोर तो हमने पढ़ ली थी, तो चलो फिर जाके बैठे हैं। ये ज़ोर पढ़ रहे हैं, अभी हाफ एन आवर है। चलो ठीक है, ओके थैंक यू। वुज़ू कर रहे हैं। ये इधर बैठ के ये देखें जी, टर्किश जो मुसलमान थे उन्होंने आके इधर इस टर्किश स्टाइल की मस्जिदें बनाई हैं। ये माशाल्लाह वेरी नाइस। नमाज नहीं पढ़ी अभी असर की, अभी जा रहे हैं, अभी आधा घंटा है, तो अभी घूमते हैं फिरते हैं। आगे कोई मस्जिद नज़र आएगी तो उधर पढ़ लेंगे। ये देखो जी, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। ये कौन है? वाह अल्लाह जी ये मोबीन है अल्लाह जी बिस्मिल्लाह। ये जी आ गया। हाँ ये है ब्रेसलेट। Ja, stopp. 40 minuta da dođe na večeru. पर ये पूरा सेट है ना? ये सेट है। हाँ ये देखो बैग, ये बैग नाइस। Mum, no, not that, please. अच्छा अच्छा, We'll find something. ये मेंस की। अच्छा चलो ठीक है। ये देखो ये ब्रेसलेट बने हुए हैं। Are you into your jewelry? Yes, oh my god. You like I jewelry? usually think, but like, I saw it like, I can really wear That's be nice. so like a bit limited now. And my ring. आ जाएगा इधर। ये हाय, Oh, yeah, all right. ये कॉपर के Okay. ये होता है। ये वाला सिर्फ एक ही लेना है। और Just one. हाँ वन Just one. वन ये जो है ना, कहते हैं आजकल पानी पिए ना, इसमें तो जितना आर्थराइटिस है और बॉडी में दर्द है और वो ठीक हो जाता है। Yes, yes. प्योर कॉपर। थैंक यू। बस यही। और ये शालें पड़ी हुई हैं। ये क्या है? What's that? Oh, scarf. Okay. Thank you. Oh, I'm sorry. खोखे बने हुए हैं छोटे छोटे, है ना? वो जो है ना, मुझे वो लेना। अच्छा जो मैंने आपको बताया, ये इधर है। नहीं ये भी नहीं है, ये नहीं है। वो अगर नज़र आया तो इसी में दुकान में गए थे ना अभी।
अल्लाह अकबर। उस दिन भी हमने इधर ही असर की नमाज़ पढ़ी थी और आज फिर देखो जी इत्तेफाक है, फिर भी हम इधर ही असर की नमाज़ पढ़ने लगे हैं माशाल्लाह। ये उस दिन भी ये तिलावत कर रहा था, मैंने इतना अच्छा लग रहा था। माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये जी कॉफ़ी पी रहे हैं अभी। नाइस खुशबू। एक शुगर डाल दो और अभी जी ये फिर हम खा रहे हैं। अभी हमने लाटे पिया ये, फिर क्या इतनी सर्दी है, ठंडी हवा है और बस का वेट कर रहे हैं और आधे 1 घंटा के आधे घंटे में आ रही है, 40 मिनट रह गए हैं जी, आ रही है। फिर हमने कहा चलो ये कैरामल लाटे फिर पी ले। और ये देखो जी चॉकलेट खा रही हैं, हॉट क्या है, हॉट चॉकलेट। ये डाइट करती हैं दोनों और ये हर वक्त हॉट चॉकलेट खा रही है और हर वक्त डाइट है। ये देखो इनकी डाइट माशाल्लाह। पियो पियो खाओ खाओ। और ये भी खा रही है मिल्क केक माशाल्लाह जी। यमी यमी है। सबकी वीडियो बना रही हूँ ना। नहीं नहीं Cheers. ये देखें जी स्टोन, वेरी नाइस स्टोन। ये देखिए पत्थर ये बने हुए हैं और ये जब ब्रोकन करते हैं तो ये पत्थर निकलते हैं इसके अंदर से। वाह, ये देखिए ये पत्थर था और जब इसको ब्रोकन करते हैं तो इसके अंदर से ये निकला। ये ना टीवी के ऊपर मैं बहुत सारे देख रही थी। ये देख कितने प्यारे हैं माशाल्लाह, वेरी नाइस। ये जी आज फिर इस पानी के पास से गुजर रहे हैं। वाह जी वाह, क्या खूबसूरती है। एक दफ़ा फिर अल्लाह पाक ने नज़ारे करा दिए पानी के। ये सारा पानी पानी देखे। ओ लाइटें हो गई हैं। कोई गड्डी आ गई तो फिर चलो नहीं आई है, चलो ठीक है। माशाल्लाह जी अभी सारे आ गए इधर। अभी कोच आने वाली है तो अभी हम जाएंगे। ये वेट कर रही हैं सारी, शर्म आ रहा है किसी को और ये सारे इंतजार कर रहे हैं, अभी जाएंगे। So about this one. Oh, it's
something. Investing what? Investing your ये trust उसे into the painting act लिए. of accepting the unknown will help you. बताओ मैंने. Oh, I thought you wanted my face. ये देखो जी सी पॉट. The real टी hour. पॉट. Oh, wow, वेरी नाइस. too much. वेरी नाइस माशाल्लाह. बस आ गई है जी. अभी जा रहे हैं बस के ऊपर. पहुंच गए जी घर. बिस्मिल्लाह. अल्लाह जी. अच्छा जी हम घर पहुंच गए हैं अभी. और माशाल्लाह जी दिन को तो बहुत सर्दी थी. अभी माशाल्लाह बहुत प्यारा अच्छा मौसम हो गया. शाम को भी थोड़ी क्या था आफ्टरनून में थोड़ी धूप हो गई थी. तो अभी मौसम देखें प्यारा प्यारा. बादल छाए हुए हैं सारे. भाग रही हैं अपने अपने विलाज में जा रहे हैं कि रेस्ट करें. अभी मगरिब की नमाज होगी तो फिर नमाज शमाज पढ़ के फिर फारग होंगे जी. तो जो कुछ मर्जी हो फिर भी बंदा थक जाता है. दवाइयाँ सुबह खा के गई थी पैरास्टामोल की. घर आके फिर टायर्ड हो गए. तभी वो चाबी के साथ डोर खोलेंगे. ये देखें जी हो गया जी. खुल गया. सिम सिम. वाह शुक्र है अंदर गर्मी है. अंदर वो है वो आई हैं अभी क्लीन शीन करके गई हैं. अच्छा वो आ गए हैं क्लीन करके गए हैं. और ये टिश्यू पेपर इधर छोड़ गए हैं. हाँ ये है लिविंग रूम. इधर जी हम बैठ रहे हैं. ये देखें ये जी हमारा कमरा है. ये देखें माशाल्लाह. ये देखें जी माशाल्लाह बेडरूम क्लीन हुआ है. आज वो क्लीनर आई थी तो क्लीन करके गई है. ये देखें खूबसूरती. ये तौलिए भी रहती है. सारा सफाई करके गई है माशाल्लाह जी. ये देखें. और अभी मगरिब की अजान भी हो रही है. तभी नमाज पढ़ते हैं माशाल्लाह. ये शॉपिंग की आज. तो ये इधर रखती हूँ. ये शॉपिंग मैंने रख दी है इधर. इतना ना. अच्छा जी पहले हम आए घर पे. अंदर गए और वज़ू किया. पहले आधा घंटा रेस्ट किया. फिर वज़ू किया जी. नमाज़ पढ़ी है. ये देखिए मस्जिद इतनी प्यारी लग रही है. और नमाज़ पढ़ी है मगरिब की. और सारी वो लड़कियां बैठी हुई हैं उस कमरे में. मीटिंग पॉइंट पे बैठी हुई हैं. इधर जो भी क्लासेस होती हैं ना उधर जाके होती हैं. तो ये सारी गर्ल्स ना गई हुई हैं उधर. अभी क्लास कर रही है एक टीचर नई माँ उसका नाम है टीचर का. वो भी क्लास कर रही है. फिर उसके बाद मौलिद करेंगे मलाद करेंगे. तो अभी मैंने उनको बोला मैं नमाज़ पढ़ के आ रही हूँ. सारी गर्ल्स जा रही हैं उधर. तो कई दफ़ा होता है कि मुझे रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ. कई दफ़ा होती है कि मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि अभी मैं रिकॉर्डिंग करूँ कि नहीं. तो जब कोई टीचर बोलती है अच्छा कर लें. अपनी बेटी का तो कर लेती हूँ रुमाना का. तो दूसरी गर्ल्स कई दफ़ा माइंड करती हैं. बोलती हैं अभी आप रिकॉर्डिंग ना करें. तो फिर मैं नहीं करती हूँ. तो अभी मौलिद का भी जो मिलाद हो रहा है पूछूंगी उनसे कि मैं रिकॉर्डिंग कर सकती हूँ. अगर उन्होंने बोला कर सकती हूँ तो फिर आप सबके साथ शेयर करूँगी. नहीं तो फिर जी बल्ले बल्ले अल्लाह ही है जिस तरह खैर करे इंशाल्लाह. ये देखें जी अभी इधर अंदर जा रही हूँ तो मैं ये देखें कितना प्यारा बना हुआ है. इनका इतना अच्छा लगा है सेटअप सारा. ये देखें जो भी इधर रहते हैं तो इधर ये मलक हाउस है. इधर भी बैठ के चाय शाय कॉफ़ी शॉफ़ी पी सकते हैं. वो अभी क्लास कर रही है. देखते हैं. To be told what is a macronutrient, what is a micronutrient, what is a protein, what is a carbohydrate. Farming, they're still connected in that way. We in the West disconnected. The way we eat is very different to how we should be eating. So can anyone identify some problems with the diet that we have in the West as a whole? Processed, low fiber,
sugar. This is the we don't rotate our crops. Yes. And our fruit and stuff, vegetation isn't in that seasonal. We have it all the time. Yes, it's always available, the same one. Genetically modified. Yes. We don't eat all parts of the meat. Yes, very good. We talk Breakfast conversations. The convenience of these processed foods is right at our fingertips. The fiber. So vegetables, right? It should be half of our diet. It should take up half of our plate at every meal. And that's not happening. So we then have like this big difference in how we should be eating and what we actually are eating. So just the Western diet in itself will create deficiencies. Okay, so somebody else said something about, yes, Mary. We're always having the same brand of food, even. Right? So even bread, even though the bread might be sourdough bread, organic sourdough bread, we're getting the same brand, and that brand is being regulated by the food industry to use the same crops with the same measurements. Everything is exactly the same. And so, again, traditionally, it would not have been like that. The crop would have been rotated. There isn't this measurement that is machinely measured. Anybody who's worked in the food industry and quality control, even like the levels of how much fat is in dairy or how much grams of something in sugar, right? Everything is regulated, and as soon as it's slightly off, they don't use it, right? And this is not, it's very unnatural to how we would have normally eaten. So the variation in our diet is heavily regulated, and then seasonal is another thing, and culturally we're supposed to stick to our cultural foods. Obviously, because of migration, as well, certain climates require certain foods to adapt to the climate. Now, colder areas, if you look at their traditional diets, they should have been more warming foods. And if we go with processed foods and we live in colder climates, then we're really deprived of not only the nutrients, but also the heating and warming spices that would have helped with living with the climate. And as a woman, this is really important because the womb is a cold organ, right? So if we're having, we have a cold womb, our temperament might be a cold temperament, we're living in a cold climate, and then we're eating foods that do not support that or do not help that, then we're just further emphasizing like this cycle of disease within our body. Okay, so this is why us in the West, we need to know what carbohydrates are, what protein is, what fiber is, what good fats are, and a little bit about them so that we can understand our food. So carbohydrates is what the body wants when we're stressed, because it's the most easiest to digest out of all the macros. So we have carbohydrates, we have protein, and then we have fats. So carbohydrates is the most easiest to digest, so the body will want that during stress. So it's not like we say, oh no, it wants sugar, we can't give it. We do, we should give it the carbohydrates, but we want to choose the more complex carbohydrates so it doesn't become a problem for the body. So the problems are like you might have spikes of insulin, and then this will cause like up and down dips in energy, and then you'll feel like you need more sugar or more caffeine to pick you up, and that cycle keeps going. So we still need the protein, but we need to choose proteins that are easier to digest. So with carbohydrates, we still need the carbs, we just need more complex carbs, and for the protein, we still need protein, but we need easy to digest proteins. So protein is mainly found in animal sources, however there is also plant sources of protein. Does anybody know any
plant sources of protein. Lentils, chickpeas, tofu, kidney beans, the legumes, nuts as well, they are plant sources of protein. And there are other small amounts of protein even in grains, like other grains like quinoa, even in some vegetables. So tofu, yes, those from soy. Eggs, yes, animal source of protein. And what's other animal sources of protein? Fish, chicken, liver, lamb, beef. Does anybody eat any other animals? Camel, goat, deer, rabbit. Do you have that? Yes. Some people eat duck. So there are other types of protein, but maybe most of us don't eat all of them either. Right? Again, living in the West. How would you explain certain people experiencing bloating with plant-based proteins like lentils and beans? So plant-based proteins, most of them have a cellulose coating, so a fiber that is very thick, and it's actually insoluble fiber. It doesn't get broken down, and that can cause bloating in somebody who already has an imbalance of bacteria in their body, in their digestive system, or they have a very cold and weak digestion. Right? So we do need protein, but we need easier to digest protein. So what we can do is actually break down the food in the cooking before we put it in our stomach. So that would mean slow cook the meat. Oh, what is it? Come on, इधर आगे आना, आगे आना. ये हमारी मानो की तरह देखो. इधर, come on. Hello मानो. हमारी मानो हमसे दूर हो गई है ना, इतना मिस करते हैं उसको. ये देखो बिल्कुल उसी की तरह लगती है, ये ठबी. I love. Yeah. Right? And then when you ask them why are you vegetarian or why don't you eat meat? ये देखो. I don't like it, I can't eat it. It makes me feel yucky. But that's just कपड़े मेरे पकड़. when they were stressed and all their digestion was weak, and then they never helped the digestion. But then over time, the deficiency of protein. Okay, so we've got some examples of complex carbs. Hello, Mano. Variation different types of rice, using the different types of rice, quinoa, sweet potato, pumpkin is high in starch. बिल्कुल मानो की तरह लगती है, पर हमारी जो मानो थी ना उसके थोड़े से बाल बड़े थे और इसके बाल छोटे हैं थोड़े. बिल्कुल इसी तरह, मुंह भी देखो बिल्कुल इसी तरह ही है. Shredded chicken needs the protein smoothies and the spicy lentil soup. So by adding the spices in the lentil, it will help digestion as well. So these are foods that when you feel like your stomach, you're not hungry, or you've just gone through stress, or you're generally someone who's anxious and to each other. माशाल्लाह जी, इधर वो एक डॉक्टर आई हुई है, ये हमारे साथ ही आई है, उस्तादा भी है और डॉक्टर भी है. और ये हमारा चेक कर रही है सबका, और ये चीज़ें खाएं, ये हेल्थ के लिए अच्छी हैं, सारा कुछ है. तो माशाल्लाह जी ये चेक कर रही है, और हम कह रहे हैं कि हमारी आंखें भी चेक करो. ये देखो चेक कर रही है माशाल्लाह. अभी मैं आपको बताती हूँ. ये देखें, ये चेक कर रही है माशाल्लाह, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या सोने के टाइम खाना चाहिए, सुबह उठो ये पहले खाना चाहिए. इसका सारा कुछ हमें समझा रही है, तो हम सुन रहे हैं इसके. माशाल्लाह बहुत अच्छी क्लास कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह. ये देखें, ये है नाइमा माशाल्लाह. Yes. So she's got the radiating spokes. Yeah, the radiating spokes. Not a lot, but she's got the radiating spokes. अच्छा,
अच्छा ये जी हमारी डॉक्टर आई है और हमारा इलाज कर रही है सबका माशाल्लाह। was highly strung currently. No. There's different lines. But the radiating spokes and the nerve arms, no. But there is, if you look deeper, there's constitutional lines that is in everybody. But for some people it's more tight, so you can't see it. And some people, like especially the ladies with the green lines, they normally you can see their constitutional lines. And speaking about him and mentioning him as we do in this. So alhamdulillah, in the Shimmering Lights book, the Shimmering Light poem that we recite, if you've got this book, you can follow along and you can look at the translation of what is recited. We are just talking, as Allah says in the Quran, talk about the favors. We are just talking about all of the beauty of the Prophet ﷺ and all of the qualities of it. So it's like a seerah. If you look at the Mawlid that is recited, it's like a seerah. Now, when we collectively gather like a gathering like this and we call it, we're going to go do a Mawlid. Basically, actually, what this is just a gathering of remembrance. It's a gathering of sitting and talking about the Prophet ﷺ. Now, I know that there's some people who go to very extreme levels of saying that, no, we need to do this, we need to do this. In the Quran and the Sunnah, if it's not mentioned, then there's no wajib element in you having to do it. So sometimes when we recite the salam, which is the praising again and the remembrance of the Prophet ﷺ, many of us may stand, right? Some may not stand. If the people that don't stand, it doesn't mean that they are not believers or they're not Muslims or because you did not stand for the salam, you are not a Muslim. This is incorrect to say, because whether you stand or whether you don't stand, the praising of the Prophet ﷺ is still there. It's not a wajib element for you to have to stand. But those who do stand, they stand out of respect, right? And one of the things that they mentioned as to why they stand is because the Prophet ﷺ, when he would stand after Salah and leave the majlis and jama'ah to go home, many of the companions would stand when he would stand, and they would remain standing in the masjid until they saw the Prophet ﷺ enter into his home. And khalas, that is it. And they took from that the respect of the Prophet ﷺ. But the people that don't wish to stand, because they think, we don't need to stand, khalas, it's fine, It's not that you're going against the religion or anything. It's not a wajib element, it's not a fard element of the deen, But alhamdulillah, when we recite this Shimmering Light Mawlid, which was actually compiled by one of our teachers from Tamim, which is in Yemen, Hazal al-Mawt, you may have heard of it, Habib Umar, may Allah be pleased with him, and may Allah protect him and keep him, his teachings amongst us. When he compiled this poem, he compiled it in a way just for us to be able to sit and praise and remember and talk about the blessings that Allah gave to us through the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So when we're reciting this poem, and we're reciting this, what we call the Shimmering Light Mawlid, the intention that we recite it with is that Allah places into our hearts the love of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Because ultimately that's what we want. As the Prophet sallallahu alaihi wasallam said in the hadith, a man will be with whom he loves. So we want to be with the Prophet sallallahu alaihi wasallam because we want to be under him, him leading us into Jannah. And in order for us to be with him on that day, we are told from the hadith that you will be with what you love the most. So in order for us to be with him, we have to love him. We have to follow him. As Allah says in the Quran as well, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. Allah in the Quran says that if you love Allah subhanahu wa ta'ala, then as in the Prophet ﷺ is saying, then you should follow me. So we want to be with the Prophet. We want to be the best Muslims we can be. And we become that by following the Prophet ﷺ, talking about him as much as we can, so that we radiate the love of him from ourselves. And people would look at us and think, who is this person with such good akhlaq, with such good character, with such good mannerisms and personality? I want to be like them. And this is actually why a lot of people become Muslim.
because not because of they may have never ever even touched the Quran and read the Quran, but they become Muslim because of their friends and they see their Muslims at work. I've had so many sisters that have come to the madrasa and they've accepted Islam with their friends because at work they would see them praying and fasting and just this community that they had within them, and they feel, oh, this is so beautiful, you know. So sometimes we don't realize that actually just the way we carry ourselves is actually a way of doing da'wah and calling people to the religion, you know. So inshallah we'll start the Mawlid. If you don't know it, then you can just صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. You join me and then you join me by saying sallallahu alayhi. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة بك أصبحوا لولائه عنوانا وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشر الإله
بشروا أقوامهم بالمصطفى عاظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه وسلم. فهو وإن جاء الأخير مقدم يرجون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه. يا أمة الإسلام أول شافع فمشفع أنا قد لا أتوانى صلى الله عليه. حتى أنادى ارفع وصل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بان صلى الله عليه وسلم. ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من معطي تقاصر عن أطاه نحانا بالله كبر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت بروزي لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا من والد مختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهانا قد كان يظهر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا وهو ابن حاشم الكريم شحم بن عبد مناف بن قسي كان والده يدعى حكيما شعنه قد ائتلى عزيز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا صلى الله عليه وسلم. فهناك كف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأب مئوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء من عملت به أن المهيمن شرف الأكوان بالتخر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأطرئت رضوانا سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته وتجلت الأنوار من كل جهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Do you want to do the dua? Which page is This is page 61. It's just the dua at the end. Yeah? Yeah, you can do it inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت لنعمه من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان صلى الله عليه. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا صلى الله عليه وآله وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا صلى الله عليه. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا يا الله أنت لنا يا ذكرانا في هذه الدنيا وفي أخرانا يا الله أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا يا الله واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا يا الله أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا يا الله واربط به في كل حال حبلنا وهبال من ود ومن والانا يا الله والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا يا الله ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا يا الله وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واطمع كل من كان عادانا يا الله وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجلانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجلانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجلانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصباء وصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين
الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. And the Qasidas and all those gathering and the Ustadana's teachings and from the barakah of the angels gathering with us tonight, we ask Allah that He accepts all of our du'as. Whatever du'as were in your heart whilst you was reciting the Mawlid, may Allah SWT accept them. May Allah make your lives easy for you. May Allah grant you true happiness in the heart. May Allah grant you sukoon. May Allah take away all of your difficulties and trials and tribulations. May Allah bless you in both deen and dunya. May Allah grant you halal rizq. May Allah grant you spiritual rizq. May Allah grant you halal sustenance. May Allah place barakah in your homes. May Allah place barakah in your relationships. May Allah place barakah within your children, within your parents, within your sisters and brothers, within your relatives, and in between us as well. May Allah allow us to gather just how we gather today in the gardens of Jannah with the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his companions, the beautiful women of Jannah. May Allah allow us to gather with those great women of Islam. May Allah allow us to walk hand in hand with Sayyidina Khadijatul Kubra, Sayyidina Aisha, Sayyidina Fatimatul Zahra. May Allah make us from the women of Jannah. Ameen. Allahumma ameen. May Allah elevate the rankings of our family members that are deceased from all of our households, from the eldest to the youngest, from our ancestors. May Allah elevate their rankings in Jannatul Firdaus. And may Allah subhanahu wa ta'ala allow us to reach the great highest gardens of Jannah. And may Allah forgive us for our sins, the sins that we may commit intentionally and unintentionally. May Allah keep us steadfast. May Allah allow us to leave from here feeling fulfilled. May Allah keep our hearts the way we were happy today. May Allah keep us happy like that all the time. May Allah bless our teachers. May Allah bless the organisers of the retreat. And may Allah allow us to gather, inshallah, time and time again, wherever we are in the world, inshallah. Ameen. Ameen. Birahmatika ya arhamar rahimin. आमीन आमीन। माशाल्लाह जी ख़त्म हो गया और अभी जा रहे हैं रूमों में, अपनी अपनी रूमों में। क्या आ रही हूँ अच्छा। ओई सर्दी सर्दी। माशाल्लाह जी सारे खुश हैं। ये देखें नाते पड़ रहे हैं अभी भी और इतना अच्छा लगा माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा लगा। आज मैं विन हो गई हूँ, मोबीन पीछे भाग के आए हैं। अच्छा जी, आपको कैसी वीडियो लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।